वो शायद नाम तो नहीं बता पाएगी, फिराग और लाल कलर का लोवर पहने हैं। तो अगर मम्मी पापा तक हमारी आवाज जा रही हो तो मंच से आप बिटिया को ले जाइयो। जो दुर्भाग्य है कि देश में बिटिया ही हिरा रही, लड़कों को तो आदमी हाथ पकड़े फिर रहा हो कि जो भल ने हिरा जाए। काहे से आदमी लड़का को जाना थे तारनहार, मिल गए, आओ ले ले बच्चा, मीला बड़गांव कहा हो हैं, जब तो मोड़ी मोड़ा हैरान लगे। अच्छा, आदमी लड़का को जाना थे तारनहार, चाहे वो भली मारनहार हो जाए, आखिरी में 50 मणिये पूज रहा आदमी, भगवान एक लड़का दे दे, एक लड़का दे दे। काहे न तुम्हें बुढ़ापे में आड़े डार के कुछ रहे को, तुमसे जात बटे है को, तुम्हें खून के असुगर हुआ है को, और जिन जिन के हैं लड़का बताओ का सुख है। तुम्हारे भैया जवाइनो कहा है जो नो चैया मैया नहीं भाई, और जो चैया मैया भाई फिर जी आके पूछा थे सास ससुर से का कर दो तुमने, का करो है तुमने, पूछा तो सास ससुर से, ये तुम्हारे संग या सही प्रकट हो गए थे जब ये तुम्हें मिल गए हैं। अरे राम, चलो आज शुरू से सुब्बे ने बिगाड़े का ना, हमारी सुब्बा ही बिगड़ी जा रही थी, फिर हम अपने में आ जाते सीधे। निवेदन इस व्यासपीठ का आपसे फिर वही है, जितना अधिक से अधिक हो सके इस मानव जीवन में भगवान का नाम ले लेना, क्योंकि सबका सार भगवान का नाम है। 100 काम छोड़ दे और स्नान कर ले। 100 काम से जरूरी का है नहावो, 200 काम छोड़ दे और भोजन कर ले। 200 काम से जरूरी है भोजन, 500 काम छोड़ दे। अगर तुम्हारे द्वारा को भलो हो रहा हुए तो वो काम कर दे, और संसार के सब काम छोड़ दे, पहले भगवान को नाम ले ले। और जब हम नहीं कह रहे, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखो है कि देह धरे कर यह फल भाई, और भजिए राम सब काम बिहाई। सारे काम छोड़ दो, पहले अपने हिस्से का भजन कर डालो, नाम जप करो, जैसे बने वैसे करो, खूब नाम जप करो। नाम जप की बड़ी महिमा है, बहुत बड़ी महिमा है। सबका सार है भगवान का नाम, पर उसमें एक शर्त वही है जो हम रोज कह रहे हैं कि मन शुद्धि। ईश्वर तन शुद्धि का विषय नहीं है, तन की शुद्धि से ईश्वर मिलने वाला नहीं है, पर अगर मन की शुद्धि हो गई तो गारंटी है कि तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। देखो, सबसे कठिन काम है मनुष्य का तन मिलना। सबसे कठिन काम क्या है? मनुष्य का तन मिलना। और उससे ज्यादा कठिन है इसको संभालना। एको भरोसा नहीं है जो तो तुम्हें कबे छोड़ के चलोगे। है कोई के लेकर गारंटी कार्ड है कि हम 50 के पेल ने मार, बताओ है का धरे हुए सो कागज के, अपन तो 70-80 के पेले नहीं जा रहे। सबसे कठिन है मनुष्य का तन मिलना, उससे कठिन है इसको संभालना, और उससे भी ज्यादा कठिन अगर कोई काम है तो फिर इसको भगवान के रास्ते पे ले जाना सबसे कठिन है। लंबी उम्र से कछु नहीं होए। सांप की आयु है 1000 वर्ष, कि तो जिगत सांप 1000 वर्ष। अच्छा वो अब भाई मर जाए, कौन हो का नुकसान है?
बताओ, सांप अब ही मर जाए, कुछ क्षति हुई है देश की, और सांप 1 साल जिगत भी रेवे तो फायदा का है? बताओ, जिगत भी रहे तो फायदा का है? ऐसा ही वो इंसान है, लंबी उम्र मिल गई, कहूं भगवान को भजन नहीं कर रहे, परोपकार नहीं कर रहे, और कहूं अपनों ही पेट भर के मर गए। तो ये बैठे मायाचार्य जी हरिन संस्कृत विद्यालय चला रहे हैं, नीति संग्रह में श्लोक आओ है, कोर्थः पुत्रेण जातेनो यो न विद्वान न धार्मिक कथंचित स्यादुर्भरः किन्नः सूकर सावका। अगर अपनों पेट भर के तुम मर गए तो एक तो काम तो सुंगरा ने फिसना खा के कर लाओ, वो भी तो अपनों ही पेट भरत रहो, फिर तुम्हारे जन्म में और सुंगरा के जन्म में अंतर का न करो, हमें जा बताओ भाई। तुम अपनों पेट भरत रहे, वो सुंगरा अपनों फिसना खा खा पेट भरत रहो, सो तुम भी वही गिनती में आओ सुंगरों की, ध्यान रखियो। और जोन जे अच्छे पैसा वाले रहे थे महाकंजूस, जे तो मर के सुंगरा ही बना था। ये जितने पैसा वाले कंजूस रहे थे, जे मर के सुंगरा बना थे। तुम तो अंदाज कर लियो, सुंगरा कहूं खड़ो होए, वो नीचे की जमीन खोदा था, मुंह से खोदता ही शांत ठाड़ो ही नहीं देता। काय से वो खबर रहे थे कि हम पहले जन्म में कहूं गड़ाया आए थे, अब वो खबर है न के कहां गड़ाया है, सो जहां ठाड़ो तई खोद रहा हो, तई निकल आवे। सुंगरा बन हो रे सुंगरा। देखो मां साहब बैठे का, मां साहब जब पेपर होते तो पेपर में पहले तो आ तो का खा जब हम पढ़ते, अब आने लगो है ए बी, मतलब किन्हीं 2 में से एक का उत्तर पेपर में लिखो। 2 प्रश्न आते हैं और लिखना पड़ता है एक, जरूरी नहीं है कि 2 ही लिखो जब पास हो जाओ, ऐसा ही है। 2 में से अगर एक भी लिख दो तो भी पास हो जाओ। अब आज की तो पढ़ाई की सीताराम हो गई, कहां पढ़ा जेरे मोड़ी मोड़े मुंह तो जा टेंशन बन के रह गई। अगर हिंदी मीडियम में पढ़ा रहे, सोते मास्टर पढ़ाओ तो पढ़ो बेटा गा गदा को। अब बताओ रे, जब वो शुरू से गदा पढ़े हो का बन है वो बताओ। अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाओ, सोते मास्टर पढ़ाओ तो पढ़ो बेटा ए बी। अपन नहीं कहता उनकी औलाद ऐसी ये अभी निकली। अब जब बस शुरू से ये भी पढ़े तो ये भी नहीं कर है, बताओ तुम कहां पढ़ा रहे। आज ये मैं दद्दा जे कॉन्वेंट स्कूलों में तो मोड़ी मोड़ा पहुंचा जो ही नहीं, अगर बुढ़ापे में पानी चाहने हुए तो। ये अंग्रेजी मीडियम खुल गए हैं, ये बाल बच्चे होते खुद पागल हैं कि हम बाप कौन से खाएं। एक फादर होते, एक फादर घरे होके 2 बाप होके रह गए। बताओ अच्छा होता फादर नहीं क्या। अब मोड़ा भी कंफ्यूज है कि घरे छोड़ के आए वो आए फादर, कि जो आए फादर हमारा बाप को आए। अरे राम, कल एक बात है यार मनो, हमें दुबे जी के स्कूल लुआ गए थे NCI, मान गए हम उते के अगर बेने बैठी हो तो कोई स्टाफ बैठो हो तो एक बार जोरदार ताली बजाओ। हम 25 साल में हजारों स्कूल में गए, बच्चों के बीच में हजारों स्कूल में गए, पर कल जो आनंद आओ वो हमें कभी नहीं आओ। बताओ यार, उते के बच्चा कीर्तन कर रहा है, और जहां के बच्चा कीर्तन कर रहे हैं तो भाई आगे चल के जिंदगी में कीर्तन नहीं कर सके जो विपिन बिहारी को वचन है। छोटे छोटे बच्चा क्या हारमोनियम बजा रहे, पूरे राधे राधे कर रहे, क्या गदगद हो गई हमारी आत्मा। कल भगवान करे हर स्कूल में ऐसे संस्कार बच्चों को मिले, हर स्कूल में ऐसे, हर टीचर को, हर शिक्षक को शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी देना चाहिए औलाद को। आज शिक्षा तो बहुत अच्छी है, पर संस्कारों का हनन हो गया हर जगह, संस्कार नहीं बचे। हमारा बालक पढ़ता था, कंठी तो हमने शुरू से पहनाई दोनों बच्चों को, तो वो स्कूल में गया तो उन्होंने कहा तुम कंठी पहन के नहीं आ सकते। उसने हमें आके कहा पिताजी कंठी उतार दे। हमने कहा क्यों? बोले वो स्कूल में डांट रहे थे। हमने कहा स्कूल ही छोड़ दे बेटा, स्कूल छोड़ दे। बोले नहीं जाने। हमने कहा कल से नहीं जाने। बोले हम क्या करेंगे? हमने कहा पंडित हैं, झोली उठाओ, घर घर से आटो मांगो और खाओ, पर
कंठी ने उतार दियो, स्कूल से निकाल दिया था हमने, क्योंकि संस्कार बहुत जरूरी है औलाद में। तो बात चल रही थी, माने घूमियापन तो नाइन को चल गए, जहां जा रहे थे, बड़े याद में पर हिंदी बात आज की तो पैसा ही बार चपेटो, दुनिया चपेट रही उनको। पेपर में 2 प्रश्न आते हैं, किन्हीं 2 में से एक का उत्तर लिख दो, तुम पास हो जाओगे। ऐसे ही परमात्मा ने तुम्हें जीवन में 3 ऑप्शन दिए हैं, 3 प्रश्न हैं, का खा गा। इन 3 में से एक ही कर ले तो बेड़ा पार हो जाए तुम्हारा। पहला क्या है? पहला प्रश्न आया है, भगवान में मन लगाओ, भगवान में मन लगाओ, पहली शर्त। दूसरा प्रश्न है, मन ने लगे तो तन लगाओ, और जब मन और तन दो ही ने लगे भगवान में, तो तनक बहुत अपनो धन ही लगा दे भगवान में। 3 में से एक काम तो करो भाई, जो हो रहा हो यज्ञ, तनक 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 में यज्ञ हो जाए। जरूरी नहीं है तुम 1 लाख दो, 100 200 रुपया भी अगर दान कर दे हो तो तुम्हारा हिस्सा लग जाए उनमें। इसलिए मन तन और धन 3 में से एक चीज भगवान में जरूर लग जाए। तो 100 काम छोड़ो, स्नान करो, 200 काम छोड़ो, भोजन करो, 500 काम छोड़ो, परोपकार करो, और संसार के सब काम छोड़ दे पर भगवान को नाम ले ले। हमारा के सुंगरा बन हो अन्ना फिर ऐसी का थोत कहूं जा जाता ही में लगे रहे। एक बाबा जी गए एक मिठाई की दुकान पे, ध्यान से सुन, जब वहीं की आ गया एक कुत्ता, वो दुकानदार ने नकर के उठाकर डंडा वो कुत्ता के मुंह में 5-6 था, वो कुत्ता भागे नेरे उतर आवे दुकान में। बाबा जी को हंसी आ गई। दुकानदार बोलो कैसे बाबा हो, हम कुत्ता मार रहे तुम हंस रहे। बाबा जी बोले बेटा हमारी मिठाई दे दे, तुम हमारे चक्कर में न परवावे। कहूं हम बता दें कि हंसी कहां आई तो तुम्हारी जमीन खिसक जाए नहीं अच्छे से। बोले बताओ। बाबा जी बोले जो कुत्ता तुम्हारा बाप याद पहले जन्म को मिठाई खावे नहीं आओ, वो दुकान देख भी आओ कि कैसी चल रही। कैसे वो जिंदगी में कछु करो ही नहीं आने, मन न रखाओ, ने कहूं कथा में गाओ, नहीं यज्ञ में गाओ, दुकान ही में बैठो रहो। सो मर के वो की आत्मा दुकान ही में लगी रही, सो कुत्ता बन के आओ तो देखवे कि कैसी चल रही। ऐसे दुकानदारी देखत रहियो, किसानी देखत रहियो, पर आगे की गली भी देखत रहियो, नहीं तई भी दे रहे हो कुत्ता बन के घर के लठ मार है, लौट के तई हो। काय संजय बैठे विद्वान शास्त्र कहते अंतो मति सो गति, अंत में तुम्हारी जहां मति रहे तुम्हारा अगलो जन्म भी उतना ही रहे। जिंदगी भर पैसा कमाओ, पैसा में कोई दिक्कत नहीं है, पैसा कमावे में कोई हानि नहीं है, कमाओ, पर ये में फंसो ने। पैसा तो कमाओ, मकान बनाओ, जमीन ले, ट्रैक्टर ले, गाड़ी ले, अच्छी जिंदगी जियो, पर भगवान को नहीं भूलो। भगवान ने जो कहूं नहीं कही कि तुम बिल्कुल पैसा मैसा ने कमाओ बेच जाके आऊं पहाड़ में। घर गृहस्थी के काम करत रहो जो उन्हें सौंपे हैं। मुख में हो राम नाम और राम सेवा हाथ में। राम सेवा क्या है? मां बाप की सेवा करो, भाई राम सेवा आए। अच्छी गली चलो जो ही राम को काम आए। राम काज कीने बिना मोए कहां विश्राम, तो राम काज क्या है? राम जी ने जो गली धराई है अपन को उन पे चलत रहो। भजन करत रहियो, सीधी बात जा है। फिर ये जीवन को आनंद कछु और रहे प्यारे, ना तर तो गड़बड़ हो जाने जिंदगी की। कल आप चर्चा में सुन रहे थे भगवान शंकर ने कैसे ब्रह्मा को श्राप दिया, कैसे पुष्कर बसा, कैसे काशी बनी, कैसे मरवे वाले को 4 लोग उठा के ले जाते हैं। ये सारी बातें कल आपने कथा में सुनी। आज सूत जी महाराज से सोनक ऋषि एक प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जा बताओ, हम उन्होंने कई बार कथा में सुनी है, आप कह रहे कि भगवान प्रकट भाई बनारस में, तो भगवान काशीपति हैं कि कैलाशपति? जा बताओ आज हमें।
सब कहते के शंकर जी कैलाश में रहत, और तुम कह रहे कि प्रगट भाई काशी में। तो काशीपति अलग हैं और कैलाशपति अलग हैं कि दो ये कहीं आए। आज हमारा जो संशय हरो पहले तो कि कैलाशपति और काशीपति अलग अलग हैं कि एक ही हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, ध्यान से सुनो, यही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया और ब्रह्मा जी ने जो उत्तर दिया वो ध्यान से सुनो। ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद काशीपति और कैलाशपति ये कहीं आए। नारद जी बोले फिर ये दो नाव काय होगा इनके? तो बोले उसके लिए हम तुम्हें एक इतिहास सुनाते हैं। और इतिहास कौन सा? आसीत किरात नगरे सोमायाजी कुलोद्भवम दीक्षतो यज्ञ दाख्यात। नारद कामपिल्य नगर में एक यज्ञदत्त दीक्षित नाम के ब्राह्मण रहते थे। ध्यान से सुनना, काशीपति और कैलाशपति में क्या फर्क है। कामपिल्य नगर में एक यज्ञदत्त दीक्षित नाम के ब्राह्मण रहते थे और उनकी पत्नी का स्वभाव जरा ठीक नहीं था, झगड़ालू किस्म की महिला थी। और जीवन में अगर ये 6 सुख जे को मिले हुए तो अपने आप को भारी भाग पुरुषी जानी और कल युग में हालांकि मिलत नहीं है। ये 6 चीजें हम बता रहे, तुम्हारे जोड़ ली गई एक आध तो कमी रहे है। ये 6 चीजें मिलत नहीं है। कौन कौन? अर्थागमो नित्य मरियो गीताचो प्रियाचो भार्या प्रियवादनी चो बसश्च पुत्रार्थ करीचो विद्या षडजीव लोकस्य सुखानि राजन। अर्थागमो, रोज घर में पैसा याद हो, चाहे 10 रुपया आवे, जो पेलो सुख आए कल युग में। मानो पैसा से कछु नहीं होए। फिर शरीर होए स्वस्थ। पैसा क्या करो, मूंग की दाल पी रहे हो निचो निचो, सुख जो नहीं रहे। सुख तो वो आए कि अचार से रूखी रोटी खा के मेड़ी पे हाथ धर के नींद लग जाए। टेम से नींद लगे और टेम से लगे भूख, तो समझ लियो तुम भारी सुखी हो। आको पूरी रात आरुआ से पंखा देखत हो और सवेरे फिर कदों भाई जाएंगे तई लग जात हो। क्या हेरे 3-3 नींद की गोली खा के नहीं सोए। हमसे तो तुम अब भाई कह दे हमारी तो डमला में नींद लगे 2 मिनट लगे होता रखे। हमसे तो सोबे की भर कह दी। रोज घर में पैसा आवे पहलो सुख, दूसरो सुख आए शरीर हो स्वस्थ, तीसरो सुख आए अच्छे लोगों में होए उठो बैठो। हाँ, रिश्तेदार अच्छे हुए। अब तुम बहुत शरीफ हो, कहूं रिश्तेदार आतरे से बंद रहते हुए तो तुम बिड़ी न दे पे जेल के वो खांचा में हो। नहीं जा रहा है शोभा भाई, तुम आतरे से नरसिंहपुर ठाणे कहूं बिड़ी लाए, कहूं गुटका लाए, कहीं अब समझी है बंद सब वो तो जा नहीं पा रहे। और ये 4 ही सुख अच्छे हुए, अगर कहूं 5वां बिगड़ गओ तो ये 4 ही सुख बिगड़ गए। 5वां सुख क्या है? पत्नी मिल जाए अच्छी बोलवे वाली को, घर बारी को अच्छी बोलवे वाली मिल जाए तो समझ लियो भगवान की भारी कृपा है तुम पे। न कितना तुम्हारा न रुपया हो, कितना तुम स्वस्थ हो, कितना अच्छे रिश्तेदार हो, कहूं जी अपनी पे आ जाए तुम कोरा नहीं तोड़ सकत घरे। सही बताइयो, ऐसी तो टेम सादत है यार। जैसा ही घर वारो रोटी खावे बैठो, जब कुछ ने के ओने कोरा टोरो, अबे भी कुछ ने के, और जैसा ही मुंह के आओ और ओने मुंह पटाओ, बगल में बैठ गई। अब रेगा वो को कोरा मांगते मांगते को जने का भाव बन गई। अब उन्हें कोरा धर दो, का होगा का होगा बता का नहीं का होगा। आज तुम्हारी मम्मी हमसे ऐसी बोली, हमने तुम्हारा देखो ना फांसी लगा लेते। अब खा ले तुम्हारे बाप में दम हो तो भोजन का लेन देव करे बेना सुख से। फिर जो डुकरिया पुराण पढ़ दो बैठा के, बताओ सही है कि नहीं है? सियाने सियाने तक मूड मटका है, तो इन्होंने को ज्यादा अनुभव कहा।
कहा मां साहब हम गलत तो नहीं कह रहे? मां साहब कह रहे हाथ जुड़ाओ महाराज, मुंह ने फंसाओ, तुम तो चले जाओ। अच्छा आचार्य हरो बताओ, जो बात गलत है का बताओ। इतने विद्वान भी स्वीकार कर रहे हैं, मैंने सब पे भीतर ही कहा है। अब बताओ जब जियोरे नहीं बचे, हम खुदा ही नहीं बचे, हम कौन की कहना है? तुम्हारों को लगा तुझे कि ये बातें हमें सब पता कैसे हैं, हम पे बीत या नहीं रे, सो हम मंच से सुना देते। अब बात हमारी जो गत घरे हो जब हम जान रहे कैसे चल रहा है, घरी के लगी जो घरे चल रहा हो टीवी पे, मानो ठीक है पर जाने जो तो भूल जे महाराज। छठवां सुख है आज्ञाकारी औलाद। अगर आज्ञाकारी औलाद मिल गई होए तो तुम दुनिया के सबसे धनी आदमी कहा है और सबसे सुखी कहा है, तुमसे सुखी को न कहा। तो कामपिल्य नगर में यज्ञदत्त दीक्षित नाम के ब्राह्मण रहते थे। इनके एक पुत्र था जिसका नाम था गुणनिधि। गुणनिधि बिगड़ गया। सूत जी महाराज कह रहे हैं कि गुणनिधि बिगड़ गया, गलत संगत में पड़ गया पंडित जी का लड़का, और इसका पूरा दोष था यज्ञदत्त दीक्षित की पत्नी को। एक बात और ध्यान से सुन लो माताओं, मनुस्मृति में आया है अगर संतान निर्धन है, ठीक, संतान अगर निर्धन है तो ये में पिता को दोष है, पिता के दोष के कारण संतान निर्धन होती है। अगर संतान डरपोक है तो ये में वंश को दोष है, वंश के दोष से डरपोक संतान होती है। अगर संतान रोगी रहते है तो ने में माता को दोष या ने पिता को, वो खुद को प्रारब्ध है पुरानो, इसे वो बीमार है। और संतान अगर गलत रास्ता पे जा रही है तो ये में माता को दोष है, माता दोषी है जब संतान गलत गली पे गई। मां चाहे तो औलाद बना दे और मां चाहे तो औलाद बिगाड़ दे। एक बात देखना, अगर ये अपनी पे आ जाए महाराज जी, अगर ये अपनी पे आ जाए तो हिरण्याकश्यप जैसे राक्षस के घर में भी भक्त प्रहलाद को पैदा कर देती। अगर ये अपनी पे आ जाए तो हिरण्याकश्यप जैसे राक्षस के घर में देवी कयाधु ने भक्त प्रहलाद को जन्म दे दिया। और अगर ये चाहे तो विशस्रवा ऋषि के देवी केकसी रावण को जन्म दे दिया कि नहीं दिया? एक संत के घर में विशस्रवा जैसा महात्मा, उसके घर में भी रावण को जन्म दे दिया। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? केकसी की है। और अगर राक्षस के घर में प्रहलाद हुआ है तो ये माता कयाधु का तप और त्याग है। मैं दो महिलाएं आपको बता रहा हूं, आप तुरंत जान जाओ। एक महिला विधवा, सवेरे रोटी बन गई तो शाम की जुगाड़ ने कहाई, और शाम को मिल गई तो सवेरे की आशा ने कहाई। पर उन्हें अपने 5 लड़का ऐसे पाले जंगल में रह के जोन दिन महाभारत को युद्ध भाव सो भगवान पांडवों के पक्ष में खड़े हो गए कि पांडवों की काबिलियत नहीं थी, ये तो माता कुंती के संस्कारों की दम थी। और एक तरफ रानी नौकरों चाकरों की लेन लगी, पर 100 के 100 लड़का नालायक ने कर गए, मूर्ख ने कर गए। कौरव निकले कि नहीं निकले? जो मां बाप अपनी औलाद की तरफ से आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं, उन्हीं के घर में दुर्योधन और दुशासन जैसी औलाद हो जाती है। इसलिए अपनी औलाद के लिए चोर की तरह नजर रखो। आज औलाद बिगड़ रही, फिर तो पुलिस के मुंह मार रहा जाकर थाने में। कई साहब रात में 2 बजे अलवारी तोड़ के पैसा ले लो, पैसा लेके चली गई। अब पुलिस बैठी थी उते, तुम्हारी का फूट गई थी वो समय, जब तुम्हारे बाल बच्चे 1.5 2 घंटा मोबाइलों पे चिपके हैं। तुमने पूछी करो अपनी औलाद से कि 1.5 घंटा कौन से बात चल रही, वो कौन सी सहेली आए, कौन सो सहेला आए, जे के सामने तुम मां बाप से बात नहीं कर पा रहे। अब अभी चेत जाइयो प्यारे, अगर तुम्हारे बाल बच्चे को फोन आवे और कम वो कान में दबा के बगल के कमरा में चलो जावे,
तो समझ लियो तुम्हारी औलाद हाथ से निकल गई है। कब आऊं भी रोहो आधी रात है, सवेरे मेरे को थाने में मिलो रिपोर्ट कर भी। अब ये भी कछु नहीं बिगड़ो। 1.5-2 घंटा मोबाइल पे चिपकी आज की औलाद। मनो अब को डांट रहा हो, तुम्हारा खुदा ही टीम नहीं आओ मोबाइल से। एक आदमी ने रोटी खा रहा हो तो एक हाथ से मोबाइल चला रहा हो, तो घर वाली को डांट रहा हो। तुमसे कितनी बार कही है कि जब खाना बनाऊ करे तो मोबाइल न चलाऊ करे। घर वाली बोली हो का गाओ, बोले आज तुमने फिर सब्जी में नमक नहीं डालो, और चला रहा हो तो खुद मोबाइल। घर वाली बोली सो गिलास में डुबो डुबो खाई काय खो रहा है। जा हालत है आज के आदमी की। अपनी औलाद पे ध्यान दो। या संपत्ति बहुत बड़ी चीज नहीं, या तो कभी भी आ जा सकत है, पर अगर औलाद एक बार गलत रास्ता पे चली गई तो लौटा वो बहुत मुश्किल हो जाए। पैसा तो फिर कमा सकत हो, और ना फिर सीधी बात पूत कपूत तो का धन संचय, अपूत सपूत तो का धन संचय। औलाद अच्छी न कर जाए का कमाऊ ने बा खुद कमा ले, और औलाद के भाग्य में न हो सो तुम कितना कमा लियो। तुमों ने अपने जीवन में भी क्यों घर में तो देख लाए हुए और क्यों बन तो देख लाए हुए, जिनके खावे ने तो सो 3-3 खंड की बिल्डिंगे टंगी, और जिनके राजा रजवाड़े हते सो पगुआ में सीधे सीता राम करके कोनो फुलकी के ठेला लगा रहा है, कोनो बराई बेच रहा है, कोनो सिंगारे बेच रहा है। अन्य हो रहा हो तो तुम्हारे बताओ क्या महाराज गलत कह रहा है तुम ये बात है। एक दिन यज्ञदत्त दीक्षित कहीं से भागवत करके लौट रहे थे, पूजा पाठ करके लौट रहे थे, तो क्या देखा, एक व्यक्ति के हाथ में तुलसी को दानो जरूर पे लियो। हम आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, अंत में यमराज के दर्शन नहीं हुए। और एक बात और सुन लो, एक गलती कभी मत करना आज के बाद। लगभग 90% करत हुई हो तुम उधर, पर अभी तक तो ठीक है, पर अब नहीं करना। जब कबाऊ को की मिट्टी में जाओ लकड़िया में तो तुलसी दई जाते कि नहीं दई जाते। इस चीज का विशेष ख्याल रखना कि मुर्दे के कमर के नीचे कभी आग मत देना, तुलसी मत डालना। जो व्यक्ति चिता में मुर्दे के कमर के नीचे तुलसी डाल देता है उस दिन तक के उसके सारे सत्कर्म जलकर राख हो जाते हैं, क्योंकि जीते जी भी कभी तुलसी कमर के नाभि के नीचे नहीं जाती। कई आदमी तुलसी की माला पहने हैं, मेरे को नाभि के नीचे नो नहीं। माला चाहे डबल करके पहनो, पर कभी नाभि के नीचे माला न जाओ चज्जे। हमारी इतनी बड़ी माला है फिर भी कभी नाभि के नीचे नहीं जाती, ये बिल्कुल शुद्ध तुलसिया पहने। तो जब भी लकड़िया में जाओ, और अगर तुम्हें जल्दी होए तो लकड़िया तुलसी लिख जो ही ने, और अगर ले ली है तो सिर की तरफ आग दे के यो तो तुम्हारे पाप जल के साथ में राख हो जाएंगे। और अगर कमर के नीचे चिता ऊर्ध्व पुंग लगा हो उसे कभी भी देखना भी मत। और ये तो रात भर शिवरात्रि में शिव की पूजा देखता रहा, हाथों में शिव का प्रसाद लेके मरा है, ये तो भगवान शिव के लोक को जाएगा, ये शिव के लोक को जाएगा। सूत जी कहते हैं कि सुनो, खाली बिना मन से शिव की पूजा देखी, बिना मन से, और शिव का प्रसाद खा नहीं पाया, खाली हाथ में लिए रहा और इसने प्राण त्यागे। तो यहां श्लोक आया है, ब्रह्मा जी नारद जी से कह रहे हैं, पद्म कल्पे माम पुरा ब्राह्मणो मानसा सुतः पुलस्त्यादि। इस गुणनिधि का दूसरा जन्म हुआ, कलंग देश का राजा अरिमर्दन बना। बिल्कुल ये यहां लिखा है, तत्र भुक्तानि अरिमर्दनस्य तनया कलिंगाधिपति रेत भूतः। कलिंग देश का राजा अरिमर्दन बना वो गुणनिधि दूसरे जन्म में। पर एक जा खबर रही कि हमने धोखे से शंकर जी के मंदिर में दिया जलाओ, धोखे से हमने शिवरात्रि को जागरण करो, प्रसाद लिया खा नहीं पाया, तो इस जन्म में मुझ जैसा पापी राजा बन गया। इन्हें अपने राज्य में घोषणा करवा दी अरिमर्दन ने, मेरे राज्य में वही रहेगा जो शाम को शिव के मंदिर में दिया जलाएगा।
और जितने भी जीर्ण शीर्ण मंदिर थे शंकर जी के, इन्हें सब बनवाए। एक बात और हम आपसे निवेदन में कह दें, तना सड़क नहीं आओ यार, तुम्हारे खिसक आओ। हर आदमी आगे बढ़वे फिर तना तुम्हारे भी बढ़ जाओ, खिसक आओ। नहीं सड़क रहा है, अब काय को मानो हमारी, तुम बाप की नहीं मानो। सड़क आओ रे, तना लगा से देख ले हमें, कारीगर जरूर है, मनु से तो कहता अच्छे से लगा तुझे नहीं, तना रंगाई खराब आ है, छबाब तो अच्छी सी है ना। सड़क आओ, तुम्हारे तो बैठे रहो, तुम्हारे कहां सड़क होते तो रस्सी बंधी। हाँ ब्राज जाओ, शंकर जी को ब्याह आए, बीच में जगह नहीं रहे ना, भूत बैठे। हाँ ब्राज जाओ जल्दी। राम